हेलो प्यारे छात्रों, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग पुनः सीखेंगे कि कैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम यानी जो फर्स्ट ए वर्ग के तत्व हैं, इन फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों में जो हमारा लिथियम परमाणु, लिथियम तत्व है, ये अन्य सदस्यों से कैसे भिन्नता प्रदर्शित कर रहा है या उस भिन्नता के क्या कारण है, और क्या लिथियम जो है किसके साथ असमानता समानता प्रदर्शित कर रहा है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैं प्रारंभिक कक्षाओं में आपको क्षार धातु के क्या लक्षण होते हैं, उसकी विवेचना, इसके गुणों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर रखा है। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे लिथियम परमाणु अन्य तत्वों के साथ जो है समानता और असमानता प्रदर्शित कर रहा है। तो उसको जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं लिथियम के असंगत व्यवहार। क्या पढ़ते हैं? लिथियम के असंगत व्यवहार। कौन सा व्यवहार भैया? असंगत व्यवहार। तो लिथियम के असंगत व्यवहार को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि जो लिथियम वर्ग है, इसमें देखा जाए तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। तो ये जो 6 तत्व हैं, ये देखा जाए तो किस वर्ग में आते हैं? फर्स्ट ए वर्ग में आते हैं। तो फर्स्ट ए वर्ग में जो सबसे पहला तत्व आपका कौन सा है? लिथियम है। देखा जाए तो इसकी साइज जो होती है अन्य तत्वों की अपेक्षा काफ़ी क्या होती है? छोटी होती है। क्या होती है? अन्य तत्वों की अपेक्षा छोटी होती है। और तो अगर ये प्लस आयन भी बनाता है तो भी इसमें इसकी साइज जो होती है क्या होती है? अन्य तत्वों की अपेक्षा काफ़ी छोटी होती है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो लिथियम जो है लिथियम के अगर हम और गुणों की बात करें तो लिथियम जो इसके अन्य तत्व हैं, उन तत्वों से या फिर अन्य क्षार धातुओं से असमानता प्रदर्शित करता है। जबकि वहीं अगर देख लिया जाए मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम से ये जो है समानता प्रदर्शित करता है। तो ऐसा क्यों होता है? या फिर ये जो है जिस वर्ग में है वहाँ असमानता और दूसरे से समानता प्रदर्शित करता है। तो क्या कारण है? इस तरीके के जो व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, उस व्यवहार को हम क्या कहेंगे? इसको जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं असंगत व्यवहार। किसका? लिथियम का। तो जब हम लिथियम का असंगत व्यवहार पढ़ेंगे तो देखेंगे ये कि जो असंगत व्यवहार उत्पन्न हो रहा है लिथियम में, ये किस कारण उत्पन्न हो रहा है। तो उस कारण को अगर हम देखें तो पहला कारण हमारा आता है निकल करके कि लिथियम परमाणु या फिर लिथियम आयन अत्यधिक छोटा होता है। चाहे आप लिथियम परमाणु की बात करें या फिर लिथियम आयन की बात करें, इन दोनों का जो आकार होगा वो अत्यधिक क्या होगा? छोटा होगा। यानी पहला रीजन आपको मिल गया कि भैया लिथियम परमाणु हो चाहे आयन हो, ये अन्य तत्वों की अपेक्षा जब आकार को प्रदर्शित करता है तो सबसे छोटा निकल के आता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब हम दूसरे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट्स में ये बताया जा रहा है कि लिथियम यानी जो लिथियम है Li पॉजिटिव चार्ज, क्या? Li पॉजिटिव चार्ज यानी लिथियम प्लस आयन की जो ध्रुवण क्षमता होती है ये बहुत अधिक होती है, यानी सबसे ज़्यादा होती है। तो जब अधिक ध्रुवणता होती है तो जाहिर सी बात है कि ये जो है अधिक पोलराइज होगा, अर्थात आगे अधिक गति कर सकता है। तो ये गति करके चला जाता है दूसरे वर्ग में और वहीं पे समानता को प्रदर्शित कर देता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी। अब इसके बाद अगले पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो लिथियम का जो आयनन मान होता है यानी आयनन विभव, क्या?
आयनन विभव जो होता है ये सबसे उच्च होता है, और तो और ये उच्च नहीं होता, निम्न होता है। यानी लिथियम का जो आयनन विभव होता है या जो ऊर्जा होती है अन्य तत्वों से कम होती है, और इसकी जो प्रकृति होती है वो धन विद्युतीय होती है। क्या होती है? धन विद्युतीय। क्या होती है? धन विद्युतीय होती है। ठीक है, इस कारण ये जो है क्या करता है? आयनन विभव प्रदर्शित करता है। और अगर देखें तो जो डी कक्षक होता है यानी डी उपकोष, किसकी बात करें? डी उपकोष। तो डी उपकोष जो है लिथियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसमें अनुपस्थित होता है, जिसके कारण ये अधिकतम संयोजकता यानी +4 सहसंयोजी आबंध बना सकता है, जिसके कारण ये जो है असंगत व्यवहार को उत्पन्न करता है या रखता है। क्लियर है? अच्छा, और अगर हम बात करें तो भाई ये तो असंगत व्यवहार हो गया। अब हम लिथियम की समानता किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ देखेंगे। तो लिथियम की मैग्नीशियम के साथ समानता देखें तो उसमें पॉइंट फर्स्ट आपका निकल के आता है कि दोनों का जो क्वथनांक होता है, चाहे लिथियम की बात करें चाहे मैग्नीशियम की बात करें, दोनों का क्वथनांक लगभग क्या होता है? एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें तो लिथियम और मैग्नीशियम ये दोनों दुर्बल, कैसा? दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम। ठीक है। अच्छा, जैसे अगर हम देखें तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जो है दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला अगर हम समानता देखें तो लिथियम कार्बोनेट ये जब अपघटित होगा तो लिथियम ऑक्साइड बनाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से जब मैग्नीशियम कार्बोनेट विघटित होता है तो ये भी क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो कहने का मतलब दोनों की जो कार्बोनेट के प्रति अभिक्रिया होती है, दोनों अपघटित होकर के एक समान ऑक्साइड को उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे देखें अगली पॉइंट्स में, तो लिथियम जो होता है ये नाइट्रोजन से अपक्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। क्या बनाता है? लिथियम नाइट्राइड बनाएगा, यानी Li प्लस N2 क्या बनाएगा भैया? लिथियम नाइट्राइड। उसी तरीके से मैग्नीशियम धातु भी नाइट्रोजन से अपक्रिया करके क्या बनाती है? मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है। क्या बनाती है? मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो ये जो है, जैसे यहाँ पे हम नाइट्राइड देख रहे हैं, इसे यहाँ पे भी देख रहे हैं लिथियम नाइट्राइड। तो दोनों जो है एक ही प्रकार के यौगिक का निर्माण कर रही हैं, जिसके कारण लगभग एक दूसरे से ये समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो आता है उपयोग। उपयोग यानी यूजेज। उपयोग की अगर हम बात करें तो उपयोग में सबसे पहला जो उपयोग होता है लिथियम का, वो मिश्र धातु के निर्माण में होता है। मिश्र धातु के निर्माण में होता है। उसके साथ अगर हम देखें
तो जैसे लिथियम और लेड, लिथियम और लेड, इन मिश्र धातुओं का उपयोग, या श्वेत जो है, जो मिश्र धातु प्राप्त हो रही है, श्वेत हो सकती है, इनका उपयोग जो है मोटर इंजन के वियर बनाने में होता है, मोटर इंजन की कठोर वियरिंग बनाने में होता है। किसका? लिथियम और लेड, इन दो धातुओं के मिश्रण का। आगे अगर हम बात करें तो लिथियम, एल्युमिनियम, इन दो धातुओं के मिश्र धातु से, मतलब जो मिश्र धातु प्राप्त हुई है, उसका उपयोग जो है वायुयान बनाने में होता है। ठीक, इसके बाद लिथियम और मैग्नीशियम की बात करें, लिथियम और मैग्नीशियम धातु अत्यधिक, मतलब इन दोनों को मिला करके अत्यधिक कठोर धातु बनाई जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? अच्छा जी, अब इसके बाद हम बात करते हैं पीओपी। क्या भाई? पीओपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हेमीहाइड्रेट, अर्ध हेमीहाइड्रेट। तो देखा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। क्या होता है? CaSO4.12H2O को हम लोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, आगे अगर हम देखें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो निर्माण होता है वो जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। यानी जब जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो हमको POP प्राप्त होती है। यह कॉपर सल्फेट का अर्धहाइड्रेट होता है जिसे जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। ठीक, देख लिया जाए तो 2 कैल्शियम सल्फेट, 2 कैल्शियम सल्फेट यानी 2CaSO4.2H2O, इसको आप क्या कर दो? गरम कर दो। ठीक, कितना? 393। ठीक, 393 केल्विन ताप पर गर्म कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? हेमीहाइड्रेट। CaSO4 का ये हो जाएगा H2O प्लस 3H2O। क्या प्राप्त हुआ? प्लस 3H2O। तो ये हमारा जो है क्या प्राप्त हुआ? POP। क्या? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, अच्छा, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को उच्च ताप पर गर्म कर दिया जाता है तो उसमें जल की मात्रा जब निकल जाती है तो वो जो है यानी निर्जल या ड्राई ये प्लास्टर ऑफ पेरिस तपित या मृत तपित प्लास्टर के नाम से जाना जाता है। मृत तपित प्लास्टर के नाम से जाना जाता है। और जब इसमें जल मिला करके छोड़ दिया जाता है 5 से 15 मिनट के लिए तो यह एक कठोर सा पदार्थ बन जाता है। कौन? POP। अगर उपयोग की बात करें तो POP का उपयोग जैसा कि सभी लोग जानते हैं औषधि यानी मेडिकल क्षेत्रों में किया जाता है। खिलौने बनाने में होता है, मूर्तियाँ बनाने में होता है, हड्डी टूट गई तो उसको जोड़ने में भी काम होता है, भवन के निर्माण में यानी डिजाइनिंग वगैरह बनाने में भी जो है POP का निर्माण, ये POP का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज बस इतना ही, फिर इसके बाद अगली कल। ओके।